Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. Okay, people, आगे आ जाओ ना बेटा, इतना पीछे क्यों बैठ रहे हो? Okay, so we will basically continue with chemical reactions and equations. तो हम पढ़ रहे थे, देखो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? सक्षम, ऑक्सीडेशन कल हमने पढ़ा था. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज व्हाट तिवारी? जल्दी. ओके, और नहीं, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. और रिडक्शन क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? देखो, रेडॉक्स बना हुआ दो चीजों से. ठीक है. व्हाट इज इट बेसिकली मेड अप ऑफ पीपल? हम ठीक है. व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों भी हो रहा है. जनरली किसी भी कंपाउंड में दोनों भी रिएक्शंस होते हैं. ठीक है. सो रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, लेट्स टेक दिस रेडॉक्स रिएक्शन. व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली in a given chemical reaction, it is known as redox reaction. When oxidation and reduction is taking place simultaneously in a given chemical reaction, it is known as redox reaction. ठीक है. जैसे अगर आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस वाटर हो जाएगा. ठीक है. ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे, देखो CuO प्लस हाइड्रोजन, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? Cu प्लस H2O. ठीक है. ये कॉपर ऑक्साइड है. यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन, है कि नहीं? और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. तो यहां पे देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ठीक है. और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बोलो? रिडक्शन. ठीक है. इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. सो हाइड्रोजन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड कॉपर ऑक्साइड इज अंडरगोइंग रिडक्शन, बिकॉज ऑफ विच वी आर बेसिकली गेटिंग दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन. क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है. ओके, सो लेट्स से यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन लॉस्ट. ऑक्सीजन लॉस को अपन क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज रिडक्शन. और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एडेड, तो व्हाट इज दिस नोन एज? ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है और इसीलिए हम इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. CuO इज चेंजिंग टू Cu. ठीक है. एंड ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव फ्रॉम CuO. तो ऑक्सीजन भाई साहब जा रहा है इसमें से. ठीक है. कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर. तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है. ठीक है. कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस, रिडक्शन हो रहा है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. हाइड्रोजन इज चेंजिंग टू हाइड्रोजन वाटर. ठीक है. ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन.
तो ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है भाई साहब, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू वाटर, तो आपका हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ठीक है, ओके। अभी देखो CuO गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। अभी देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, CuO से आ रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं हम कॉपर ऑक्साइड इज गिविंग ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ओके। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, OA, ठीक है। जो ऑक्सीजन देता है उसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। H2 रिमूव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिमूव करता है उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एक सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, यहां पे आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो आपका रिएक्शन देखो यहां पे क्या है, CuO प्लस H2, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, Cu प्लस H2O, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, देखो CuO क्या बन रहा है, ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये -O2 हो गया है ना, ये -O2 हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन, ठीक है। और H2 क्या कर रहा है भाई साहब, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ये प्लस ऑक्सीजन हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी हम यहां पे कैसे लिखते हैं, देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का, ठीक है। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है बोलो, कॉपर ऑक्साइड का, ठीक है। रिएक्टेंट्स में जिसका रिडक्शन होता है तो इसके बाद ही तुम क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, OA, विच इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये हो गया आपका OA। ये कौन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, CuO, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका CuO। और इसके बाद होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, दिस इज बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हो गया आपका RA, और यहां पे कौन हो जाएगा, H2। एक्चुअली में सीक्वेंस देखो, H2CuO, CuOH2, ऐसा होगा हमेशा। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसी सीक्वेंस में लिखना, पहले क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। दूसरा क्या लिखोगे, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तीसरा क्या लिखोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। और चौथा क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। पहले अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, दूसरा अपन लिखेंगे रिडक्शन किसका हो रहा है, तीसरा अपन लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और चौथा अपन लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा वही होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन मींस दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर हैपनिंग, ठीक है। यहां पे भाई साहब आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। चलिए इसको जरा फटाफट लिखते रहिए, फटाफट लिखते रहिए। Redox reaction is what people wherein oxidation and reduction is happening simultaneously. So in this particular reaction, do you see reduction happening? Yes. Do you see oxidation happening? Yes. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ ही साथ किसी भी कंपाउंड में या किसी भी रिएक्शन में होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर एंड थॉरो थ्रू दिस पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। चलिए इसको जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।
ठीक है। तो CuO प्लस H2 हमने क्या देखा, Cu प्लस H2O हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन लॉस्ट मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीजन एडेड मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन एडेड मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओके ओके ओके। So CuO is changing to Cu. Oxygen is being removed from CuO. Copper oxide is being reduced to copper. तो कॉपर ऑक्साइड भाई साहब आपका किस में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है। H2 is changing to H2O. ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका CuO. Cu gives ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया आपका भाई साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. H2 रिमूव्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भाई साहब आपका ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. जो सब्सटेंस भाई साहब ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट. आर वी क्लियर? तो दिस वन पीपल हम समझ में आता हूं, ओके। BaSO4 है प्लस आपका Ca, चलिए इसको कीजिए, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे क्या बन जाएगा बच्चा बॉडी, BaS प्लस CO. अभी इसको बैलेंस करो, पहले बैलेंस करो भाई साहब, ठीक है। देखो यहां पे क्या है आपका, BaSO4 है प्लस कार्बन, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, बेरियम सल्फाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, ठीक है। यहां पे आपको क्या क्या करना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है. दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बेसिकली डिटरमिन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन. तो बैलेंसिंग में क्या करेंगे भाई साहब अपन, यहां पे हो गया आपके एलिमेंट्स, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली एलिमेंट्स. यहां पे हो गया आपके एलिमेंट्स लिखे आपने, और यहां पे क्या लिखोगे भाई साहब, रिएक्टेंट्स. दीज आर बेसिकली रिएक्टेंट्स. और ये क्या हो जाएंगे बच्चा पार्टी, दीज विल बी बेसिकली प्रोडक्ट्स. तो टेल मी व्हाट आर द एलिमेंट्स हियर, बेरियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड कार्बन, है ना भाई साहब. दीज आर बेसिकली द एलिमेंट्स. दीज आर द एलिमेंट्स. बेरियम, ठीक है. ओके, रिएक्टेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे बोलो, बेरियम 1 प्रोडक्ट में 1, सल्फर 1 प्रोडक्ट में 1, ऑक्सीजन 4 इसमें 1, ठीक है, कार्बन 1 और इसमें 1, ठीक है. तो ये 4 है, तो इसको भी हमको 4 करना पड़ेगा किसमें, प्रोडक्ट्स में. और प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन किसके साथ है, कार्बन के साथ है, तो कर दो भाई साहब 4, ठीक है. तो अभी तुम्हारा सी भी क्या हो गया, प्रोडक्ट में सी भी क्या हो गया 4. अभी यहां पे डिसबैलेंस हो रहा है, तो यहां पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्या अभी ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, 1 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4, ठीक है. समझ में आ रहा है ये. तो आप यहां पे क्या करेंगे, BaSO4 प्लस 4C इज इक्वल टू BaS प्लस 4CO. ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन. क्या सबको ये समझ में आ रहा है, ठीक है. ओके, अभी हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन. BaSO4 से ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो ये -O2 है, -O2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. दिस इज बेसिकली रिडक्शन. दिस इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन. दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन. मैंने जो सीक्वेंस बताया उसी तरह से लिखो, ठीक है. ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भाई साहब किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग फॉर कार्बन. रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चा पार्टी, रिडक्शन इज हैपनिंग फॉर BaSO4, ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, BaSO4, ठीक है. ये ऑक्सीजन दे रहा है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, दिस विल बी कार्बन, ठीक है. क्लियर है. दिस इज द वे इन विच यू विल कंप्लीट अ रिडॉक्स रिएक्शन. लेट्स सी. तो यहाँ पे आपने बैलेंस किया पहले तो अभी आपका देखो ऑक्सीजन लॉस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लॉस्ट मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन एडेड, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो BaSO4 ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट. चलिए अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब ZnO, Zn प्लस C, इसका क्या हो जाएगा बोलो, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, ये आपका बनाएगा क्या, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. क्लियर है. बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रही है, -O2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है,
तो प्लस O2, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ऑक्सी, नहीं सॉरी ये रिडक्शन होगा ना, दिस विल बी बेसिकली रिडक्शन, दिस विल बी रिडक्शन एंड दिस विल बी ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी हम भाई साहब क्या लिखेंगे, और क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? इस तरफ एक Zn, उस तरफ एक Zn, इस तरफ एक C, उस तरफ एक C, इस तरफ एक ऑक्सीजन, उस तरफ एक ऑक्सीजन। तो अभी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, विच इज गोइंग अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज फॉर कार्बन। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, ZnO। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ZnO, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कार्बन। आर वी क्लियर? क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता? ओके, तो Zn प्लस CO, ऑक्सीजन लॉस तो ये हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन एडेड तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, ZnO, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका भाई साहब मैग्नीज डाइऑक्साइड है प्लस HCl, ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। बैलेंस्ड है? नहीं है। यहाँ पे आपको देखो 2 क्लोरीन दिख रहा है, करो ऐड, हो गया भाई साहब बैलेंस्ड। ओके, चलिए बैलेंसिंग हो गई। अभी हम आते हैं इसमें, देखो मैग्नीशियम ने क्या लूज कर दिया, ऑक्सीजन लूज कर दिया ना भाई साहब, तो यहाँ पे -O2 हो रहा है ना, माइनस ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो रहा है क्या, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे HCl है, H के साथ भाई साहब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे +O2 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपका भाई साहब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग फॉर HCl, रिडक्शन इज हैपनिंग फॉर MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक है, और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, दैट इज MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, दिस विल बी HCl। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आतम। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे 4 HCl। ठीक है, अरे हाँ यहाँ पे 4 होगा यार, गलत बैलेंसिंग की थी हमने, 4 HCl होगा, MnCl2। ठीक है, ये कुछ कर लो यहाँ पे, जैसे आपका इक्वेशन क्या दिया होता है, MnO2 प्लस HCl, ये क्या बना रहा है आपका, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, है ना। तो अपन भाई साहब यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर लिखें, ठीक है, इफ़ वी हैपन टू राइट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दीज आर बेसिकली एलिमेंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स में क्या क्या है आपका, मैग्नीशियम है, ठीक है, दूसरा क्या है भाई साहब आपका ऑक्सीजन है, तीसरा क्या है आपका भाई साहब हाइड्रोजन है, और चौथा क्या है भाई साहब आपका क्लोरीन है। तो Mn कितना है यहाँ पे, रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में आपका 1, O कितना है भाई साहब 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, H कितना है भाई साहब 1 और यहाँ पे कितना है भाई साहब 2, Cl कितना है भाई साहब यहाँ पे 1 और वहाँ कितना है भाई साहब आपका 2। ठीक है, सही है, ये कुछ गड़बड़ है, Mn 1 है, क्लोरीन भाई साहब क्या हो गया, क्लोरीन का, अच्छा क्लोरीन 4 हो गया ना, इधर 4 है ना, इधर 4 है, और कुछ गड़बड़ है नहीं। ठीक है, ओके, तो इसको करने के लिए भाई साहब अपन क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 यहाँ पे क्लोरीन इसके साथ है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी इधर आते हैं, देखो इधर आपका 4H है तो इधर 2 ही है, तो इसको करना पड़ेगा हमें 2 से मल्टीप्लाई, है ना। आपके प्रोडक्ट्स में H को किससे, यहाँ पे कितना हो गया, 1 × 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये हो गया आपका 2H2O। ठीक है, अभी बराबर है, देखो अभी ऑक्सीजन बढ़ गया, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन तो हमने लिखा ही नहीं था, इधर अपने यहाँ पे 2 हो गया, देखो है कि नहीं, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, तो ये हो गया 1 2 4 4, ये हो गया 1 2 4 4। ठीक है, इज दिस परफेक्टली बैलेंस, यस इट इज परफेक्टली बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब आपका MnO2 विच इज सप्लाइंग ऑक्सीजन, और रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन हो जाएगा भाई साहब आपका 4HCl। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हम बात करेंगे भाई साहब, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, अभी हम बात करेंगे भाई साहब कोरोजन का। इसके पहले कि हम बात करें, हेलीकॉप्टर साहब जरा उसको लगा दो ना, रुको ये वाला प्लग में डाल दे। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या इंटेलिजेंट आदमी है, हाँ वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, सो अभी हम बात करेंगे भाई साहब रस्टिंग की। रस्टिंग मतलब क्या होता है, जंग खाना, है ना। कोई भी आयरन का चीज रस्टिंग करेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं भाई साहब कोरोजन। दिस इज नोन एज
corrosion. Are we clear to this one, people? Corrosion means what? The decomposition of any substance made by iron or steel. इसका रीजन क्या होता है भाई साहब? प्राइमरली इसका रीजन क्या होता है? अरे बच्चा पार्टी, इसका रीजन होता है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब ऑक्सीजन प्लस जो वाटर होता है उससे ये होता है. ठीक है, ओके. एक एग्जांपल देखते हैं हम. एग्जांपल क्या देखेंगे? यही फैक्ट है. ठीक है, तो आप देखो जैसे यहाँ पे आपका आयरन होता है. देखो आयरन, ठीक है, ये आयरन का कोई सब्सटेंस है, कोई लोहे से बना हुआ चीज है. उसका अपन क्या हो रहा है? वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है? आयरन ऑक्साइड. ठीक है, इट इज बेसिकली फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड. और इस आयरन ऑक्साइड के साथ वाटर वेपर जुड़ जाएगा. मतलब ऐसा होगा, देखो जैसे X2O, ये है आपका भाई साहब रस्ट का फॉर्मूला. ठीक है, रस्ट जो होता है, जो आयरन में जंग आता है, उसका रस्ट का फॉर्मूला है. ये X कुछ भी हो सकता है. X भाई साहब 1 2 3. कोस्टल एरियाज में X की वैल्यू ज्यादा होती है. कोस्टल एरियाज में, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पे X की वैल्यू हाईयर होती है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर में आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है. एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है. अगर आप कभी गोवा वगैरह में जाएंगे या कोई भी कोस्टल एरिया में जाएंगे, अगर आप वहाँ पे होटल में ठहरेंगे तो होटल वालों से पूछिएगा आपका खर्चा किधर होता है. वो बोलेंगे सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा ये फर्नीचर में होता है. जितने भी लोहे होते हैं उनको हमको बार बार पेंट कराना पड़ता है या तो चेंज करना पड़ता है. ये रस्ट खाते हैं. रस्ट क्यों खाते हैं? क्योंकि समुद्र का हवा है और समुद्र की हवा में वाटर वेपर ज़्यादा है. जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा उतना ज़्यादा आपका रस्ट बनेगा. अभी देखो जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये आयरन ऑक्साइड है. देखो एक चीज़ नोट कर लो, आयरन की 2 वैलेंसीज है. आयरन शोज वेरिएबल वैलेंसी. ठीक है, आयरन शोज वेरिएबल वैलेंसीज. वैलेंसीज किसकी भाई साहब? आयरन की वेरिएबल वैलेंसीज. सब मिट गया रे. आयरन की भाई साहब क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसीज होती है. आयरन की वेरिएबल वैलेंसीज क्या क्या है? 2 और 3. ठीक है, तो जैसे देखो ये आयरन है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 है और ये ऑक्सीजन है 2 है. कैंसलम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आयरन 2 ऑक्साइड. इसको अपन क्या बोलते हैं? आयरन 2 ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? फेरस ऑक्साइड. फेरस ऑक्साइड. ठीक है, क्लियर है? ओके. और अगर आयरन की वैलेंसी 3 हुई तो ये हो गया Fe3 और ये हो गया O2. ठीक है, Fe3O2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी Fe2O3. दैट इज व्हाट? आयरन 3 ऑक्साइड. आयरन 3 ऑक्साइड. इसको अपन क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, दिस इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड. आपका जो रस्ट होता है वो इससे बनता है. ठीक है, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से. सो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3. तो पहले तो आयरन अपने आजू बाजू के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और ये बनाएगा Fe2O3. और यही जो फेरिक ऑक्साइड बना ये आपके H2O के साथ कंबाइन करेगा. अभी ये डिपेंड करता है कि कितने H2O के साथ कंबाइन करे. अगर आपका कोस्टल एरिया है, ठीक है, इफ इट इज बेसिकली अ कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे X की वैल्यू ज़्यादा होती है. X एज अ हाइयर वैल्यू. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे समझो Fe2O3 इंटू 7H2O हुआ. इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, समझ लो ये एक आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है. बहुत बड़ा कोई आयरन है और उसमें एक छोटे से मॉलिक्यूल को आप ले रहे हैं. ये जो मॉलिक्यूल है आयरन ऑक्साइड का, ये एक्चुअली 7 मॉलिक्यूल से घिरा रहेगा. इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो ये यहाँ पे होगा क्या? Fe2O3 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल. ये सारे जितने भी होंगे, all of these are going to be what people? All of these are going to be water molecules. मतलब कैसा है कि कोई बड़ा आयरन का सब्सटेंस है, उस आयरन के सब्सटेंस में हर एक मॉलिक्यूल ऐसे 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से घिरा होगा और इसीलिए ये जंग खा जाएगा. इट इज गोइंग टू बिकम वीक और ये फ्लेक्स बनाएगा. फ्लेक्स मतलब समझते हैं आप? देखोगे कोई आयरन का सब्सटेंस है और उसमें से जंग खा गया है, ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है ना, ये गिरने लगता है नीचे. ठीक है, ये ब्राउन फ्लेक्स ऐसे गिरने लगते हैं. तो ये आयरन जंग खा के नीचे गिर रहा है, वीक हो जाने लगता है.
ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ये एक पूरा केमिकल प्रोसेस है, कोई इसको कर नहीं रहा है, ये अपने आप नेचर से हो रहा है और रातों रात नहीं होता, ये धीरे 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 जितनी ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में भाई साहब जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी होगा उतना ज़्यादा रस्टिंग होगा। द मोर इज द कंटेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर द मोर विल बी रस्टिंग। आपको कभी एयर के बारे में कुछ उत्सुकता नहीं होती? आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हो या आपके घर में जो एयर आ रहा है, आपके मोबाइल में एक ऐप होता है जिसको हम AQI बोलते हैं, एवरेज क्वालिटी इंडेक्स देता है वो। आप यहाँ से खांडेश्वर स्टेशन जाओगे ना तो वहाँ पे देखो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं स्टेशन के बाजू में, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं, उसमें AQI लिखा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेसिकली, कितना आपका पोल्यूशन है, कितना ह्यूमिडिटी लेवल है। आपको हर समय AQI मुंबई का पुअर दिखेगा, मुंबई, दिल्ली तो वर्स्ट है, ठीक है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे आपका एवरेज क्वालिटी ऑफ इंडेक्स इज़ वेरी पुअर, वहाँ पे दिखेगा वेरी पुअर। आप अगर कंप्यूटर में भी काम कर रहे होंगे ना तो आपको AQI दिखता है, माइक्रोसॉफ्ट में भी दिखेगा आपको, ठीक है, अपने आप ही दिखता है, आपको मतलब मोबाइल में भी दिखेगा एवरेज क्वालिटी इंडेक्स, उसमें आपको ह्यूमिडिटी दिखता है, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ में जनरली ह्यूमिडिटी, उमस ज़्यादा होती है, उमस मतलब वाटर वेपर का कंटेंट, ठीक है, द कंटेंट जितना ज़्यादा आपका वाटर वेपर कंटेंट एयर में ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस जगह पे रस्टिंग होगी, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है। सो ये आपका देखो ये आयरन ऑक्साइड बनता है और यही आपका धीरे 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 पूरे मेटल को वीक बना देता है। और सिर्फ आयरन का ही नहीं, और भी दूसरे मेटल्स में अलग अलग फॉर्मेट्स में रस्टिंग होती है। आप अगर देखोगे तांबे के जो बर्तन होते हैं आपके, उनको अगर आप देखोगे डल होने लगते हैं तो उसको थोड़ा सा घिसेंगे माजेंगे तो वो चमकने लगता है। एक्चुअली तांबा होता है भाई साहब कॉपर से बना हुआ, और इस कॉपर पे भाई साहब आपका ऑक्सीजन डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है, उसको हम घिसेंगे माजेंगे तो वो बनने लगता है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कोरोजन इन आयरन। तो ये आपके देखो आयरन के नेल्स हैं, जब नए नए मैन्युफैक्चरिंग होते हैं तो ऐसे दिखते हैं चमकते हुए, और फिर धीरे धीरे ये जंग खाने लगते हैं। स्लोली एंड स्टडीली व्हाट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन देम इज बेसिकली रस्ट। तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कोरोजन, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्लो प्रोसेस ऑफ डीके, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स ऑन इट इज नोन एज कोरोजन, ठीक है। तो ये आपका स्लो प्रोसेस ऑफ डीके है, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का डीके या डिस्ट्रक्शन एक स्लो प्रोसेस से होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा ऑन इट इज नोन एज कोरोजन। तो इफेक्ट ऑफ एयर के वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एसिड्स की वजह से, दिस इज नोन एज कोरोजन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ओवर द सर्फेस ऑफ आयरन। तो अगर आप देखोगे, देखो ऐसा रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन कॉल्ड रस्ट। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, एक्चुअली इसको मत केमिकल, ये केमिकल फॉर्मूला इसका ये है, देखो Fe2O3 इंटू XH2O, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? इसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। रस्ट का जो केमिकल नेम है वो क्या है? केमिकल नेम फॉर रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके ओके ओके। कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट कोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ये तो हमने आयरन का देखा। अभी देखो कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तांबे के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ग्रीन होने लगता है। कोई भी तांबे का बर्तन अगर आप बहुत दिन तक रख दोगे ना तो उसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखने लगेगा, फिर आप उसको घिसोगे मांजोगे तो वो चमकने लगेगा। कभी आपने देखा रहेगा तांबे के बर्तनों को एक पाउडर से हम बेसिकली घिसते हैं और वो चमकने लगता है, ठीक है। सो कॉपर ऑब्जेक्ट्स, तांबे के जो बर्तन होते हैं, they get coated with a green substance called copper carbonate with the passage of time. So let's say देखो कॉपर का पाइप है, ठीक है, कॉपर का पाइप है, इसीलिए कॉपर के वजह से एसी में ना आपके कॉपर के पाइप्स होते हैं, इसीलिए हम इनको कवर्ड रखते हैं, क्योंकि कॉपर को अगर आपने खुले में छोड़ा तो वो कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे देखो कॉपर के पाइप्स होते हैं, इसमें ऐसा सेगमेंट होने लगता है, ठीक है, कॉपर। और ये किससे भाई साहब? मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन किसको पकड़ रहा था? ऑक्सीजन एंड वाटर, मतलब मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन को पकड़ रहा था। कॉपर किसको पकड़ रहा है? मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ रहा है, ठीक है। मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चा बॉडी? इट स्टार्ट, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ग्रीन ब्लूइश सा डिपॉजिट इसमें बनने लगेगा और इसको ये वीक बना देगा। इसको भी एक टाइप का ये कोरोजन हो गया। तांबे के बर्तनों में होगा, तांबे के पाइप्स में होगा,
तांबे की कोई भी चीज में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इट बेसिकली विद कंबाइन विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ ये बना रहा, ठीक है। तो ये कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। कॉपर क्या बना देगा भाई साहब, कॉपर विल बेसिकली कन्वर्ट, कॉपर आपका बन जाएगा कॉपर कार्बोनेट। मॉइस्चर किसके किसके साथ कंबाइन करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन करके इट इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। So this is going to form copper carbonate, CuCO3. Are we clear on this one, people? Silver objects become blackened and lose their shining with the passage of time. जितने भी सिल्वर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई साहब, ब्लैक एंड व्हाइट। कल मैंने आपको बताया था, देखो सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर एक बहुत बेहुदा गैस के साथ कंबाइन करता है, जिस गैस को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज बेसिकली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में भाई साहब प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, Ag+H2S, ये क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, ये बनाएगा आपका सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है। एंड दिस इज बेसिकली ब्लैकिश इन कलर। जस्ट वन मोमेंट पीपल, जस्ट वन मोमेंटम। ओके पीपल, वी वर टॉकिंग अबाउट सिल्वर। सिल्वर में क्या होता है, देखो ये H2S जो गैस है ये किस में होता है, दिस गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और इसमें बहुत गंदा बास आता है। तो सिल्वर प्लस H2S दिस फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर, प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, रस्टिंग हो गया। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम ब्लैकेंड एंड लूज देयर शाइनिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। सो धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाते हैं एंड लूज देयर शाइनिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका सिल्वर है H2S, what is going to make it becomes black in color. This happens due to the reaction of silver with hydrogen sulfide gas which is present in the atmosphere. ये भी एक टाइप का corrosion है। अभी इसको हम corrosion क्यों बोलेंगे, why do we call it corrosion? देखिए corrosion मतलब क्या होता है, एक मेटल पे एक ऐसा इफेक्ट जिससे उस मेटल का जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाए। अभी आयरन से आपको क्या चाहिए, स्ट्रांगनेस, है ना, लेकिन जब आयरन रस्ट होता है तो वो वीक होने लगता है, ठीक है। सिल्वर से आपको क्या चाहिए, चमक, लेकिन जब वो काला पड़ने लगता है तो उसका चमक गया ना, ठीक है। सो वो उसकी क्वालिटी चली जा रही है, द क्वालिटी इज गेटिंग लूजन्ड, ठीक है। तो सिल्वर भाई साहब इसीलिए हम इसको कोरोजन बोलेंगे, दिस इज नोन एज कोरोजन। जितने भी आपके कोरोजन्स होते हैं, ठीक है, सिल्वर का तो देखिए जैसे आपका भाई साहब जितने भी कोरोजन हो गए, जैसे आपका आयरन का कोरोजन हुआ, ये आयरन क्या बनाता है भाई साहब, Fe2O3 into XH2O, ठीक है। कॉपर का होता है भाई साहब क्या, कॉपर कार्बोनेट बनता है। और सिल्वर का होता है भाई साहब क्या, ये बनता है सिल्वर सल्फाइड। ये सब हम कोरोजन्स बोल रहे हैं बिकॉज दे डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ द एलिमेंट। ये क्या करेंगे भाई साहब, डिक्रीज करेंगे क्या, क्वालिटी ऑफ द मेटल। ये मेटल की क्वालिटी को भाई साहब डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, दे आर डूइंग व्हाट, दे आर बेसिकली डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द मेटल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपका एक एलिमेंट ऐसा है जिसका रस्टिंग उसके लिए अच्छा है, ठीक है। जैसे एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, ये क्या बनाता है रस्टिंग से, ये बनाता है एल्यूमिना, देखिए Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझो ये कोई एल्यूमिनियम पीस है, ठीक है, और इस पे रस्टिंग हो गई, तो रस्टिंग होने से क्या होगा, ये ऊपर के सतह पे क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बन गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, इट विल नॉट अलाउ द ऑक्सीजन टू गेट इन, मतलब आगे का रस्टिंग नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, यही उसका कोड बन जाएगा, जो उसका रस्टिंग है वही उसको फेवर करेगा। सो एल्यूमिना जो बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज बेसिकली गुड। समझ में आ रहा है, ये एरोप्लेन्स एल्यूमिनियम के बनते हैं, ये एक पॉजिटिव है क्योंकि वो ऊपर में रहते हैं और उनका जो रस्टिंग होता है उसको और स्ट्रांग बनाता है। तो इकलौता एक एल्यूमिनियम ही ऐसा एलिमेंट है जिसका रस्टिंग उसको स्ट्रांग बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट्स के रस्टिंग उनको वीक बनाते हैं,
क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स के जो रस्टिंग होते हैं वो उनको वीक बनाते हैं, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है वो उसको स्ट्रॉन्गर बना देता है। आपको समझ में आता है भाई साहब, ये जो लोहे की चीजें उनको हम पेंट क्यों करते हैं? व्हाई डू वी पेंट इट? समझिए इसको, जैसे कोई लोहे का चीज है, अगर ये ओपन में है तो ये जंग खाएगा ही खाएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको पेंट कर दोगे ना भाई साहब, तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। दैट इज ऑल दैट हैपेंस आफ्टर पेंटिंग। इसीलिए आपको रेगुलर पेंटिंग कराने रहना पड़ेगा, वरना वो जंग खाता रहेगा। ठीक है, आपने इस साल कराया, अगले साल आपको कराना पड़ेगा, अगले साल भी कराना पड़ेगा। ये रेगुलर पेंटिंग से वो जंग नहीं खाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये होता है भाई साहब आपका मेंटेनेंस, इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस। क्लियर है, समझ में आ रहा है? सिर्फ इकलौता एल्यूमिनियम ही है जिसको पेंट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका खुद का जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है यही उसके पेंट का काम कर देगा। दिस इज बेसिकली गोइंग टू एक्ट एज अ पेंट फॉर इट एंड विल नॉट अलाउ फर्दर कंटेमिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। एक आपका होता है जिसको हम बोलेंगे अभी रैंसिडिटी। ठीक है, व्हाट इज रैंसिडिटी? आपने बड़ा पाव तला, मस्त एकदम गरम गरम भाई साहब, उसको रख दिया केस में, ठीक है, एक किसी बंद जगह पे कंटेनर में रख दिया। अभी आपने तला, आप 6 घंटे बाद उसको खाइए, ठंडा तो वो होगा, लेकिन और क्या होगा? क्या होगा? सौगी। ये क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब क्या होगा? क्या मतलब क्या बोलना चाह रहा है? क्या होगा? नरम हो जाएगा। ओके, और क्या? स्मेल आएगा। ये स्मेल किससे आ रहा है? सड़ गया है वो, तो इतनी जल्दी नहीं चढ़ता है। ये स्मेल क्यों आएगा? ये जो बोल रहा है ये स्मेल आएगा इसमें से, क्या ये सड़ने की वजह से स्मेल है या बैक्टीरिया लग गया उसका स्मेल है? नहीं। ये स्मेल क्यों आएगा? क्योंकि जो तेल यूज हुआ है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। जो तेल यूज हुआ है उस चीज को बनाने में, उसका ऑक्सीडेशन हो गया है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ठीक है, ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, इससे भाई साहब सड़ जाता है। आप समझ लो कोई तेल का बॉटल है ना, अपने के घरों में भाई साहब, कभी रसोई में जाते हो, खाना बनाने के लिए भी जाते हो, कभी किसी ठूसने के लिए जाते हो, कभी कभी बनाने के लिए भी जाया करो, तो आपने देखा रहेगा आपके घर में भाई साहब तेल रहता है जिसमें भाई साहब खाना पकता है, सनफ्लावर ऑयल हो, ग्राउंडनट ऑयल हो, व्हाटएवर, ठीक है। ये जो तेल होता है ये हमेशा एक बॉटल में होता है जिसका मुंह बंद होना चाहिए। अगर आप इसको भाई साहब खुला रखेंगे तो ये तेल में कॉकरोच तो आएंगे, वो छोड़ो, लेकिन ये तेल खराब हो जाएगा। थोड़ा सा आप तेल लो और उसको ऐसे खुला रख दो, किसी जाली उली से कवर करके रख दो, ठीक है, इसको खुला रख दो, दूसरे दिन उससे कुछ खाना बनाओ, टेस्ट नहीं आएगा खाने में। देखो तेल डालने का मकसद क्या है? खाने को टेस्टी बनाना, है ना। लेकिन इस तेल में अगर आप खाना पकाओगे उसका टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसका टेस्ट बिगड़ गया है। इसलिए नहीं कि उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया है, इसलिए क्योंकि उस तेल का हो गया है भाई साहब ऑक्सीडेशन, उस तेल में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और इससे स्मेल आता है। उस पर तेल खुला रहता है, लेकिन तुम नहीं, देखो तेल का खुला रहना, अभी ये जो बोल रहा है, जो लोग भाई साहब फास्ट फूड बनाते हैं तो उसमें तेल तो खुला रहता है, इसीलिए देखो फास्ट फूड का चीज़ जब गरम गरम तुम खाओगे ना तब ठीक है, ठंडा खाओगे तो वो टेस्ट आ जाएगा तुमको, ठीक है। उनका तेल खुला रहता है लेकिन उनका तेल गरम भी रहता है। मतलब अभी देखो, अभी वो स्टोव चलाएंगे फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे फिर बंद करेंगे, फिर चलाएंगे फिर बंद करेंगे, तो कंटिन्यूसली गरम ठंडा हो रहा है। उस फास्ट फूड के तेल को लोग जाते समय भाई साहब कंटेनर में रख के जाते रहे, जाते समय लोग कंटेनर में रख के जाते हैं, फिर जाके उसमें फिर से पकाएंगे। समझ में आ रहा है? वो आपको दिख रहा होगा खुला है, लेकिन वो पूरा दिन चलता ही रहता है। तुमको क्या लगता है किसी टपरी में जाकर जब तुम चाय पीते हो तो वो फ्रेश चाय होती है? नहीं, वही भाई साहब दूध पानी दूध पानी दूध पानी, और 4 बार दूध पानी ऐड करने के बाद एक बार भाई साहब वो चाय पत्ती डालेगा, ऐसे दूध पानी। आपको फ्रेश चाय नहीं मिलता है। आपको लगता है कि भाई साहब फ्रेश चाय है, गर्म है, लेकिन वो फ्रेश चाय नहीं है, ठीक है। ऐसा ही तेल भी होता है, तेल भी आपका गरम ठंडा होता जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसमें तली जा रही हैं। उसी तेल को तुम रख दोगे अगर विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, उसमें स्मेल आने लगेगा। तो ये जो वड़ा पाव में स्मेल आ रहा है, ये पहला वाला जो स्मेल है वो सड़ने की वजह से नहीं आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो तेल आपने यूज़ किया है उसका हो गया है ऑक्सीडेशन। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। इसको अपन बोलेंगे रैंसिडिटी, ठीक है।
Okay, so rancidity is basically when oil and fats are oxidized or even allowed to stand for a long time. बहुत देर तक अगर आपने उसको ऐसे खुला छोड़ दिया, they become rancid. तो जितने भी ऑयल और फैट्स होते हैं उनको अगर आपने बहुत देर तक खुला ऐसे ही छोड़ दिया, इसीलिए कभी भी तेल के बॉटल को खुला मत छोड़िए. अगर खुला छोड़ेंगे उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं लगेगा, लेकिन उसका टेस्ट खराब हो जाएगा. जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं वो पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा. तेल को खाने में ऐड करने का पर्पस है खाने के टेस्ट को बढ़ाना, लेकिन अगर भाई साहब इसलिए आप तेल को ऐड कर रहे हैं और तेल खुद ही रैंसिड हो गया है तो खाने में क्या ही टेस्ट लाएगा वो. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. सो इफ दीज आर अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे विल बिकम रैंसिड, और इस फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे? रैंसिडिटी. ठीक है. फूड स्मेल्स फाउल एंड इट्स टेस्ट चेंजेस. फूड का स्मेल क्या हो जाएगा? फाउल स्मेल हो जाएगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा. फाउल स्मेलिंग फूड होगा और इसका टेस्ट भी बहुत हद तक चेंज हो जाएगा. ठीक है. ओके, सो टू प्रिवेंट रैंसिडिटी हम करते क्या है? फूड इज प्लेस्ड इन टाइट कंटेनर. जितना भी फूड है आपका, ठीक है, इसको अपन टाइट कंटेनर्स में रखते हैं. एयर टाइट कंटेनर्स, इन एयर टाइट कंटेनर्स, ताकि इसमें एयर ना आए, क्योंकि एयर में होता है ऑक्सीजन और यही ऑक्सीजन आपके तली हुई चीजों के साथ रिएक्ट करके उसको रैंसिड बनाता है. दिस ऑक्सीजन बेसिकली रिएक्ट्स विद द ऑयल एंड इट मेक्स इट रैंसिड. क्या ये समझ में आ रहा है? सो एयर टाइट कंटेनर मतलब एयर जो है तो बहुत ही कम होगा इसमें, बहुत कम, और इसमें जितना भी ऑक्सीजन होगा वो इसको रैंसिड बनाने में उतना भाई साहब सक्षम नहीं होगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी बड़ा एकदम से. ठीक है. तो ये उतना ज़्यादा मतलब इसका इतना हैसियत नहीं होगा कि पूरे फूड को ये रैंसिड बना दे. ठीक है. क्लियर है? ओके. फूड इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स. चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव. जैसे तुम चिप्स का पैकेट खोलते हो फुस से निकलता है कुछ तो हवा, है ना. आप देखोगे जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स इट्टू सा ही रहेगा, बाकी क्या रहता है भाई साहब? गैस होता है, नाइट्रोजन गैस. ठीक है. देखो ये चिप्स का पैकेट है, उनको चिप्स वाले अच्छा खासा उल्लू बनाते हैं भाई साहब. 10-15 रुपए ले लिए, इतने सा ही चिप देंगे उल्लू, है कि नहीं? चिप्स इतने सा ही रहेगा, बाकी का ये जो होता रहता है ये क्या होता है भाई साहब? नाइट्रोजन गैस होता है. ठीक है. नाइट्रोजन गैस, इसमें एयर नहीं रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है. नाइट्रोजन गैस का मकसद क्या है? नाइट्रोजन गैस एक इनएक्टिव गैस है, मतलब इसको हम थोड़ा बहुत इनर्ट भी बोलते हैं. ये रिएक्ट नहीं करता है, तो नाइट्रोजन जो है वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा. अगर इसकी जगह पे एयर होता तो वो खराब हो जाता. एक चिप्स का तला हुआ जो पैकेट आप खरीदते हैं, दुकान से खाते हैं, वो बहुत दिनों पहले तला गया है, लेकिन वो खराब या रैंसिड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो आपके नाइट्रोजन के प्रेजेंस में है. ठीक है. ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? उसको रैंसिड नहीं होने दे रहा है, उसको कंज्यूमेबल रख रहा है. इट कैन स्टिल बी कंज्यूम्ड. आर वी क्लियर? ठीक है. तो चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव. ये नाइट्रोजन आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है. एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. तो बहुत सारी जगहों पे हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं. दीज आर केमिकल्स. एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम हम पढ़ेंगे और वो काफी बार आपके बोर्ड्स में पूछा गया है. ठीक है. सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. तो जितने भी आपके फूड्स हैं जिनमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम उन पे अलग से एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं. ठीक है. फूड आर ऑल्सो स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर. हम फूड को रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर करते हैं. एज लो टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. तो लो टेम्परेचर होगा वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा. लो टेम्परेचर्स विल रिड्यूस द रेट ऑफ अ रिएक्शन. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. फूड आर स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एज लो टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. लो टेम्परेचर्स रिएक्शन के रेट को रिड्यूस करेंगे. It is also advised to store food away from sunlight, as sunlight can increase the rate of the reaction. ठीक है. जहां पे भी तो सनलाइट को हम स्टोर, मतलब जो भी फूड है उसको सनलाइट से दूर स्टोर करके रखिए, क्योंकि सनलाइट जो है वो हीट देगा साथ साथ और इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट रैंसिडिटी. एक मिनट.